मैथ्स। काफी सारे स्टूडेंट्स इस नाम से ही डरते हैं। चलो आज बात करते हैं कि मैथ्स आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो, पर कैसे आप मैथ्स या आपके कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 90 प्लस लेके आ सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर। चलिए सीधे बात करते हैं इस अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस विथ बेस्ट मटेरियल। यस, मैंने बेस्ट मटेरियल क्यों बोला वो भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। हमारी सबसे बड़ी गलती जो हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में करते हैं वो ये है कि हम मैथ्स को ना सिर्फ देखते हैं और उसे राइट मार्क करके सिर्फ सॉल्व करते जाते हैं, बट हम उसे कभी भी लिख के सॉल्व नहीं करते हैं। आई नो हर क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बट हर चैप्टर में से एटलीस्ट यू हैव टू राइट 10 to 12 क्वेश्चंस। अब काफी सारे स्टूडेंट्स लिखते भी है, बट गलती वो हो जाती है कि वो रॉन्ग क्वेश्चंस विथ रॉन्ग मटेरियल चूज करते हैं। हमेशा ऐसा मटेरियल यूज करिए जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज। इसके साथ साथ क्वेश्चंस न्यू एंड इंपॉर्टेंट भी होने चाहिए। ऐसे अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाए तो आप इजीली हर सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व कर पाओगे, जो आपकी एग्जाम में काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। बट आपको शायद डाउट होगा कि सर ऐसा तो कौन सा मटेरियल है जो हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। तो अगर आप 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपनी टर्म 2 एग्जाम के लिए, तो मैंने आपके लिए एक बेस्ट मटेरियल आइडेंटिफाई किया है, जो है ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक, जिसकी लिंक मैंने आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। लगभग काफी टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक रहती है, तो लिंक पे क्लिक करके अगर वो अवेलेबल है तो अब भी ऑर्डर कर लीजिए। इसके फीचर्स मैं आपको बुक दिखाता हूं और सारे फीचर्स मैं आपको दिखाता हूं जिससे आप इजीली समझ सको कि ये बुक आपकी एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स के लिए ये रही आपके लिए बेस्ट बुक, जो मैंने आपको, आपने इमेज तो देख लिया होगा। और ये बेस्ट क्यों, इसके काफी सारे रीजंस है। अगर मैं कुछ रीजंस आपको बताऊं कि ये क्यों सबसे बेस्ट है, इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि 1100 प्लस इसमें क्वेश्चन कवर है। आपको चैप्टर की समरी मिल जाएगी, इसके साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिगर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, अपडेटेड मटेरियल के साथ है, और बोर्ड एग्जाम के भी काफी सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है। अब इसमें क्या है बताएं, आपको जब चैप्टर समरी कैसे दी जाती है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको डाउट है तो आप स्कैन करके तुरंत ही आप उसका आंसर भी पा सकते हो। ये बेस्ट चीज इसलिए, अगर आपको मैथ थोड़ा सा भी हार्ड लगता है या आप चाहते हो कि आप 90 प्लस लेके आओ, आप एक टॉपर लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक होगी। अब चैप्टर की समरी में आपको दिखाता हूं ये कैसे दी जाती है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरीके से दी जाती है आपको चैप्टर की समरी। आई होप आपको सारी चीजें दिख रही है, यस है ना। तो ऐसे दी जाती है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, कि हम कई बार होता है कि हम चैप्टर को पढ़ते हैं बट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कितनी मेथड्स है, क्या क्या चीजें हैं। तो वो सब चीजें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जब भी आप चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हो और अगर आप ये चैप्टर समरी देख लेते हो तो आपका क्लियर हो जाता है माइंड में कि हाँ भैया ये चीजें इस चैप्टर में होती है और ऐसे ऐसे चीजें होती है। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चंस है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। कई बार होता है स्टूडेंट को दिक्कत आती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है या कुछ भी क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आती है तो वो सारे क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन वाइज बना के दिए हुए हैं। तो आपको जिसमें भी प्रॉब्लम है आप सीधा टू द पॉइंट मेहनत कर सकते हो। ये स्मार्ट वर्क आपका बहुत इसमें हो जाएगा। तो ये बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जरूर से ऑर्डर कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कर लीजिए। अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं है तो आप लकी हो, तुरंत ही ऑर्डर कर लीजिए। अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो आप बार बार देखते रहना, आपको वो बुक जरूर से मिल जाएगी। एंड आई होप आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। नाउ सेकंड ट्रिक इज अंडरस्टैंड व्हाई दिस चैप्टर इज। देखो मैथ्स में हम ना सीधा कुछ भी जाने बिना प्रैक्टिकल पे कूद पड़ते हैं। हमें यह भी नहीं पता होता कि ये चैप्टर क्यों है, उसका पर्पस क्या है, हमें सीखना क्यों है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या ढूंढना है, क्यों ढूंढना है, उसका मीनिंग क्या है, तो ये समझने के बाद आपको वो चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। आप सिंपल सी बात सोचिए, आपको कोई चैप्टर के बारे में पता है, अभी आप सोचिए आपके कोई भी सिलेबस का चैप्टर जिसके बारे में आपको पता है कि क्यों ढूंढना है, उसका पर्पस क्या है, तो ऑब्वियसली वो आपको इजी लगता होगा। अक्सर हम ये कभी जानने का ट्राई ही नहीं करते। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स में सारी चीजें आपको पता चल जाती है। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये मेथड क्यों है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इससे आपका कंफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा, और जितना कंफ्यूजन कम होगा उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा एंड इजी लगेगा। तो बेसिक्स को समझो, वो चैप्टर क्यों है उसे जानो, सीधा क्वेश्चन पे टूट मत पड़ो। और जब भी आप सोचते हो कि आपको क्वेश्चंस लिखने हैं तो 10 to 12 क्वेश्चंस आप सही मटेरियल से आइडेंटिफाई करिए। एंड आपके लिए क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए टर्म 2 के लिए
मैंने बेस्ट मटेरियल आइडेंटिफाई करके लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आपके लिए ओसवाल गुरुकुल की बुक मुझे बहुत बेस्ट लगती है, तो आप उसे अभी परचेज कर सकते हो। एंड एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप वीडियो देखने से मैथ्स में मास्टर नहीं बन जाओगे। ऑब्वियसली मैंने जो चीजें बोली है उसमें आपको एक्शन भी लेनी पड़ेगी। तो अब भी लिंक पे क्लिक करिए और उस बुक को परचेज कर लीजिए। बेस्ट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके उसकी प्रैक्टिस करिए, बेसिक को समझिए, समझिए कि ये चैप्टर क्यों है और उसके बाद आगे बढ़िए। मुझे जरूर पता है कि आप मैथ्स में 90 प्लस इजीली लेके आ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अमेजिंग कंटेंट के साथ। अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट जरूर से करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।